रिजल्ट आने तक कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन मिडिल क्लास घरों के बच्चे जानते हैं रिजल्ट आने से पहले सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है। और मिडिल क्लास घरों में यार एक अजीब सी चीज़ होती है, यहाँ बच्चे कैलेंडर देखकर बड़े नहीं होते, यहाँ बच्चे हालात देखकर बड़े होते हैं। और अगर तुम भी ऐसे घर से आते हो तो शायद तुम्हें भी याद होगा वो मोमेंट जब पहली बार तुम्हें लगा था कि घर की दीवारों के पीछे सब कुछ उतना नॉर्मल नहीं है जितना दिखता है। मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं, लेकिन वो एहसास याद है जब बचपन में मुझे लगता था कि दुनिया बहुत सीधी है। सुबह उठना, स्कूल जाना, खेलना, खाना, सोना और फिर वही साइकिल रिपीट। उस वक्त लगता था बड़े लोग किसी और प्लेनेट के होते हैं, क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, हर दिक्कत का हल होता है, हर चीज़ कंट्रोल में होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे कि जो लोग तुम्हें मजबूत लगते थे वो भी कभी कभी चुप रह जाते हैं। पहले मुझे लगता था मम्मी थक कर आती हैं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग भी थकता है, जिम्मेदारियां भी थकती है, चिंता भी थकती है। और कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन इंसान को अंदर से खा जाते हैं। मिडिल क्लास घरों में कभी मुश्किलों की अनाउंसमेंट नहीं होती, यहाँ कोई मीटिंग नहीं होती, कोई स्पीच नहीं होती। बस धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है और बच्चों को समझ आने लगता है कि कभी किसी ने मुझे बिठाकर ये नहीं कहा कि बेटा अब तुम्हें समझदार बनना है। और पता नहीं कब मैं बच्चा का मूड देखने वाला ज़्यादा बन गया। मैं चेहरे पढ़ने लगा, आवाज़ों के पीछे की टेंशन समझने लगा, खामोशी का मतलब समझ आने लगा। और ये सब इतने धीरे हुआ कि मुझे खुद पता नहीं चला। कभी कभी सोचता हूँ मिडिल क्लास घरों में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होती है? पैसों की नहीं, मुझे लगता है सुकून की। क्योंकि यहाँ हर महीने एक नया हिसाब खड़ा होता है, हर महीने कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है और इसी एडजस्टमेंट के बीच में सपने भी एडजस्ट हो जाते हैं। बचपन में लगता था कि सपने देखना फ्री है, लेकिन बड़े होते होते पता चला कि हर सपने की भी एक कीमत होती है। और कई लोग सपने देखना बंद नहीं करते, बस उनके बारे में बोलना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब रोज़ लाइफ तुम्हें रियलिटी याद दिलाए तो इमेजिनेशन भी महंगी लगने लगती है। और शायद इसी वजह से मिडिल क्लास घरों के बच्चे जल्दी सीरियस हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि हर गलती का बिल आता है, हर डिसीजन का असर होता है और हर साल बहुत जल्दी निकल जाता है। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, मम्मी जॉब करती हैं, एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन। और मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना ही मेरी स्टोरी यूनिक है। और सच तो ये है कि इस देश में लाखों लड़के ऐसी ही कहानियाँ जी रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि उनके नाम अलग हैं, घर अलग है, लेकिन रात को सोने से पहले दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं। कब तक, कैसे, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या सब ठीक हो जाएगा? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो ये इंसान को बहुत परेशान करता है। क्योंकि फ्यूचर का डर कभी सीधा सामने नहीं आता, वो छुप कर आता है, कभी रात में, कभी अकेले बैठते वक्त, कभी तब जब सब सो चुके होते हैं और तुम छत को देख रहे होते हो। और सच बताओ, मिडिल क्लास लड़कों की सबसे बड़ी स्किल एक्टिंग होती है। वो घर पे बोलेंगे सब बढ़िया है, दोस्तों के साथ हंसेंगे, सोशल मीडिया पे नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और सबसे अजीब बात, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि हर चीज़ें शेयर नहीं की जाती, कुछ चीज़ें सिर्फ छुपाई जाती हैं चुपचाप। रोज़ कभी कभी लगता था कि कोई आएगा, कोई रास्ता दिखाएगा, कोई सब ठीक कर देगा। फिर एक दिन समझ आया, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए और जिस हीरो का इंतज़ार था वो तो कभी आया ही नहीं। उस दिन पहली बार समझ आया कि कहानी का कोई हीरो था ही नहीं, शायद शुरू से मुझे ही बनना था। और ये लाइन सुनने में बहुत मोटिवेशनल लगती है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में समझ आती है तब मोटिवेशन से ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि फिर बहाने ख़त्म हो जाते हैं, फिर तुम्हें खुद ही संभलना पड़ता है, खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही सीखना पड़ता है। और शायद वही मोमेंट होता है जब इंसान सच में बड़ा हो जाता है, उम्र से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सिचुएशन से। और सच में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं। आज भी ओवरथिंक करता हूँ, आज भी डर लगता है, आज भी कई रातों में नींद देर से आती है। लेकिन एक चीज़ बदल गई है, पहले डर मुझे रोकता था, लेकिन अब वही डर मुझे चलाता है। कभी कभी फ्यूचर इमेजिन करता हूँ, बहुत बड़ा घर नहीं, लग्जरी कार नहीं, करोड़ों रुपए नहीं, बस एक दिन जहाँ मम्मी बिना टेंशन के चाय पी रही हो, एक दिन जहाँ फ़ोन की रिंग से किसी का दिल ना घबराए, जहाँ महीने के आखिर में कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। और अजीब बात पता है क्या,
हम जैसे लोगों के लिए सपने छोटे लग सकते हैं, लेकिन सच में यही सपना सबसे बड़ा होता है। हम सबसे पहले सुकून इमेजिन करते हैं, फिर सक्सेस। हम सबसे पहले घर का माहौल हल्का देखना चाहते हैं, फिर दुनिया जीतना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से हम इतनी आसानी से रुकते नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं भाग रहे होते, हमारे साथ कुछ चेहरे भी भाग रहे होते हैं, कुछ दुआएं भी भाग रही होती हैं, कुछ उम्मीदें भी भाग रही होती हैं। और जीतने की वजह जब इतनी गहरी हो जाए तो थकान भी तुम्हें रोक नहीं पाती। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि लाइफ ने तुम्हें भी वक्त से पहले समझदार बना दिया, तो एक बात याद रखना, आज भले ही सब कुछ क्लियर ना हो, आज भले ही तुम्हारे पास सारे जवाब ना हो, आज भले ही तुम्हारे एफर्ट्स का रिजल्ट ना दिख रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कुछ कहानियाँ सीधी लाइन में चलती हैं, कुछ कहानियाँ टेढ़ी लाइन में चलती हैं और धीमी भी होती है, लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है ना, तब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उन्हें वो रातें नहीं दिखती जहाँ तुमने खुद को संभाला था, उन्हें वो डर नहीं दिखते जो तुमने अकेले झेले थे, उन्हें वो पल नहीं दिखते जहाँ तुम टूट सकते थे लेकिन टूटे नहीं। एक दिन लोग रिजल्ट देखेंगे, कोई व्यूज़ देखेगा, कोई पैसा देखेगा, कोई सक्सेस देखेगा, और कोई बोलेगा किस्मत अच्छी थी। लेकिन उन्हें कभी ये नहीं पता चलेगा कि कितनी बार तुमने गिव अप करने का सोचा था, कितनी बार तुमने खुद ही खुद को संभाला था, कितनी बार तुम चुपचाप लड़ते रहे। और ये ठीक भी है, क्योंकि हर जंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कुछ जीत ऐसी होती है जो सिर्फ तुम जानते हो, और वही जीत सबसे बड़ी होती है। इसीलिए अगर आज सब कुछ क्लियर नहीं है तो घबराना मत। अगर आज कोई बिलीव नहीं कर रहा तो घबराना मत, क्योंकि रिजल्ट आने तक कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन जब रिजल्ट आता है सब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, सफ़र नहीं। इसलिए मिडिल क्लास घरों की कहानियाँ थोड़ी अलग होती हैं। यहाँ लोग शोर मचाकर नहीं, खामोश रहकर मजबूत बनते हैं। और कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियाँ सबसे खामोश लोग ही लिखते हैं।